कि दोनों सदनों से सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए। महोदय ये महत्वपूर्ण मामला महोदय, ये आरक्षण का सवाल मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है। अब आज यहाँ पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% दो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान खूब हंगामे हो रहे हैं। आपको मालूम है कि कल ही एनडीए के विधायक के द्वारा शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बात कही गई थी और आज की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब विपक्ष के विधायक जो हैं वो 85% आरक्षण की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर स्पीकर के पास पहुंचते हैं। हालांकि स्पीकर के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। आप सदन के अंदर के उस वीडियो को देखिए जब आरजेडी विधायक रणविजय साहू जो हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे और 85% आरक्षण की बात कर रहे थे, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कर रहे थे। आप पहले उस वीडियो को देखिए। महागठबंधन सरकार ने राज्य की 13.7 करोड़ जनता की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वंचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु 9 नवंबर 2020 के विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। विदित हो कि पिछले 35 वर्षों से तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% है, जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी सुरक्षा प्रदान की थी। दुर्भाग्यवश बिहार के इस कानून को न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण वर्तमान में बाधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसे केंद्र द्वारा 9वीं अनुसूची का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। अतः दिनांक 18/2/2026 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का स्थगित कर राज्य के करोड़ों वंचितों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक सशक्त कमेटी का गठन करे जो समयबद्ध सीमा के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पुनः नया विधेयक लाकर उसे पारित करे। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए, ताकि इससे अस्थायी कानून कवच प्राप्त हो सके, जैसे अति लोक महत्वपूर्ण के विषय पर विमर्श हो। महोदय चलिए पढ़ने के महोदय ये महत्वपूर्ण मामला महोदय, ये आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आरक्षण का सवाल आपको पढ़ने की अनुमति दी गई है। आपने अगर के संरक्षण भी चाहते हैं, बातों को देखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अध्यक्ष महोदय इस सदन में, और आपने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। लालू जी, राबड़ी जी, जीतन राम मांझी जी, और वर्तमान में बिहार के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए आश्वासन को क्या कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट सकता है क्या? मैं ये नियमावली लेके खड़ा हूं। अगर इस सदन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो सदन चलाने का मतलब क्या होगा? ये राजकीय आश्वासन समिति का मैटर बनता है और 285 स्पष्ट कहता है हुजूर कि समिति मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासन, प्रतिज्ञानों और वचनों आदि की जांच करेगी और स्पष्ट रूप से किस हद तक ऐसे आश्वासन, प्रतिज्ञाएं और वचन आदि कार्यान्वित किए गए हैं, इसकी समीक्षा करेगी। यदि कार्यान्वित किए गए हैं तो यह कार्यान्वयन इस प्रयोजन के लिए आवश्यक कम से कम कितने समय के भीतर हुआ है? अध्यक्ष महोदय, ये सदन के विशेषाधिकार का हनन है कि सदन में मंत्री के द्वारा दिए गए उत्तर को कोई अधिकारी या अधिकारी का समूह पलट दे। इस सदन के विशेषाधिकार का हनन है, ये सरकार के सामर्थ्य का हनन है हुजूर। इस पर विचार करना चाहिए, विचार किया जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कृपया बैठ जाए। मैं कटिहार जिला आपकी बात सुन ली गई है। मैं कटिहार जिला अंतर्गत बराड़ी विधानसभा के कुर्सेला प्रखंड के कुर्सेला बाजार में दिनांक 15/2/2026 को भीषण आग से लगभग 25 करोड़ की क्षति हुई है, जिसमें 500 दुकान भी जल करके राख हो गए। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से अग्नि पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता राशि योजना से पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपया देने की मांग सरकार से करता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री ललन राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अंतर्गत शिक्षा सेवक, टोला सेवक विकास मित्र एवं तालीम मरकज को राजकर्मी का महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ा चीज है विश्वास। इसीलिए जनता इन लोगों को 25 सीट पर पहुंचा दिया कि जनता के ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। अब आज यहां पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% दो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक जनता पे विश्वास नहीं होगा और लोकतंत्र में संख्या नहीं होगी, तब तक यहाँ बेल में आके हल्ला करने से क्या फायदा है। तो आपने सदन के अंदर की कार्रवाई को देखा है, जब रणविजय साहू जो कि आरजेडी से विधायक हैं, वो कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर पहुंचे हुए थे। 85% आरक्षण की बात कही जा रही थी कि बिहार को लोगों को 85% आरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए, और ये तमाम बातें विधायक सदन में रख रहे थे। और उसके बाद जीवेश मिश्रा भी खड़े होते हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। और उसके बाद अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जनता पर विश्वास रखना चाहिए। यही इन लोगों का हालत है कि ये लोग विश्वास नहीं रखते, इसीलिए 25 पर सिमट गए हैं। उसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया है। उसकी तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और खूब बवाल हुआ है, आरक्षण को लेकर ये बवाल हुआ है, आपने देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कि दोनों सदनों से सर्वसम्मति से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। साथ ही केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि उसे अविलंब संविधान की 9वीं अनुसूची में अविलंब शामिल किया जाए। महोदय, ये पूर्ण मामला है महोदय, ये आरक्षण का सवाल है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आरक्षण का सवाल है आपको पढ़ने का अनुमति दी गई है। पढ़ लिया आपने अगर। अब आज यहाँ पर जातीय गणना की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 85% दो। जब इनकी सरकार थी तो अति पिछड़ों के कर्पूरी जी का जो आरक्षण था उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे।